ये समझिए कि हिंदू पक्ष की आज जीत हो गई। भले ट्रायल बाकी है इस केस का, लेकिन आज जीत तो हो गई। पूरी तरह से ऑर्डर हमारे पक्ष में रहा, कारण कि एएसआई ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा, कहा कि जब स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना है तो कोर्ट का ओपिनियन ये है कि वहां एएसआई सर्वे होना चाहिए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि न्याय हित में एसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिला जज ए.के. विश्वेश ने शुक्रवार यानी कि 28 जुलाई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार यानी कि 31 जुलाई को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी ने हमें बताया कि ये समझिए कि हिंदू पक्ष की आज जीत हो गई। भले ट्रायल बाकी है इस केस का, लेकिन आज जीत तो हो गई। पूरी तरह से ऑर्डर हमारे पक्ष में रहा, कारण कि एएसआई ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा, कहा कि जब स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना है तो कोर्ट का ओपिनियन ये है कि वहां एएसआई सर्वे होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों की फायदे की बात है और कोर्ट का निचली अदालत में जो ट्रायल होगा वो सही तरीके से हो सकेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस केस का जो ट्रायल है मेरिट प्रभावित नहीं होगा इस आज के फैसले से। लेकिन बतौर हिंदू पक्षकार मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू की बहुत बड़ी जीत है और आदि विश्वेश्वर मंदिर का, भव्य मंदिर का रास्ता आज से प्रशस्त हो गया। ये अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम जगह जाएंगे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन क्या होंगे? अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस केस में कुछ लीगल लैकुना नहीं है। मुझे लगता है कि सब सही है। सौरभ जी, जिस तरीके से कहने का आशय ये है कि जो सेशन कोर्ट ने सुनाया था हूबहू उसी से अब कार्रवाई होगी। एकदम अब रिस्टोर हो गया है। जो सेशन जज के ऑर्डर में, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर में एक्सकेवेशन वर्ड यूज था, तो उस खुदाई और इस तरह से नहीं होगी। तो जीपीआर सर्वे और तमाम जो टेक्निक्स होगी जिससे स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो, तो मुझे लगता है कि वो तकनीक काफी है जो है तमाम हिंदू मंदिरों के अवशेष को वहां से निकालने के लिए, वहां समझने के लिए कि उसके नीचे भी क्या है। ऊपर तो मंदिर है ही, वो मस्जिद कहां से है जी। दूसरा पक्ष जो है उस तरह से कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब जाने दीजिए। वो तो देखिए संविधान और जो हमारे कानून है उसमें सबको समान अवसर दिए जाते हैं और देना भी चाहिए, तो वो जाएं। लेकिन उससे हमको नहीं लगता कि एएसआई सर्वे रुकेगा उससे। एकदम हिंदुओं की जीत है, आज बहुत बड़ी जीत है। वहीं इस फैसले के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कहते नजर आए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी सर, इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।